प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले टॉपिक ने अपन ने इस पहले वाले टॉपिक में ठोस पदार्थों में विद्युतीय गुण पढ़े थे। चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकता पढ़ी थी चालकों, अर्धचालकों और कुचालकों में। ये लास्ट वीडियो इस लेसन का, जिसमें है ठोस में चुंबकीय गुण, अर्थात चुंबकीय गुण पढ़ेंगे अपन ठोस पदार्थों में। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे पहले चुंबकीय गुण उत्पन्न होते कैसे हैं ठोस पदार्थ में। ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है जिसका ये नाभिक है और बाह्यतम कोश है। ये बाह्यतम इसके कोश है, नाभिक के चारों ओर कोश है। अपन जानते हैं कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपन जानते हैं नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और साथ साथ अपनी दूरी पर भी क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में कक्षक में अपनी जगह पर स्थिर रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं, तो इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान उत्पन्न होता है। इसके आधार पर कुछ पदार्थ तो प्रतिचुंबकीय होते हैं, कुछ पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, कुछ पदार्थ ज्यादा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लोह चुंबकीय होते हैं, कुछ पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय होते हैं। अर्थात आप इजी भाषा में ये समझना कि चुंबकीय गुण होते क्या हैं कि एक परमाणु जो होता है उसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो एक आघूर्ण का मान उत्पन्न होता है, जिसे चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। कुछ मात्रा में चुंबक जैसे गुण उत्पन्न होते हैं, उनको चुंबकीय गुण अपन नाम दे रहे हैं। उसका अध्ययन अपन यहाँ ठोस पदार्थों में करेंगे। ठोसों में चुंबकीय गुण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में स्थिर रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस कारण परमाणुओं में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है: अनुचुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरी लोह चुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ। दैट मीन्स अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी लोह चुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले है नंबर 1, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब वो होगा कि ऐसा पदार्थ जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें, चुंबक के पास में लेके जाएं, उसको पदार्थ को चुंबक के पास लेके जाएं, तो वो चुंबक की तरफ क्या होता हो? आकर्षित होता हो, या चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर खींचे। उस पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर इत्यादि, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं सब। देखिए यहाँ पर ये तो एक अनुचुंबकीय पदार्थ रखा गया है, यहाँ एक अनुचुंबकीय पदार्थ रखा गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ, यहाँ पर 2 चुंबकीय टुकड़े रखे गए हैं। ये यहाँ एक चुंबक का एस ध्रुव है और ये चुंबक का एन ध्रुव है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। इसके बीच में एक ऐसा पदार्थ रखा है, हमें नहीं पता है पदार्थ कैसा है। तो जैसे ही हमने इस पदार्थ को रखा, तो ये पदार्थ चुंबक से निकलने वाली रेखाएं फिर इसमें पड़ते हो, चुंबकीय बल रेखाएं। वो चुंबकीय बल रेखाओं को ये पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं से हमें ज्ञात होता है कि ये पदार्थ की प्रकृति है वो अनुचुंबकीय है, अर्थात ये दिया गया पदार्थ अनुचुंबकीय प्रकृति का है। अर्थात परिभाषा देखना, वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं? वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इनको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर अनुचुंबकीय पदार्थ आते हैं ये। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अब उल्टा हो जाएगा इसका, क्या?
कि चुंबकीय ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करे, अपने से दूर भगाई, अपनी ओर नहीं, प्रतिकर्षण करे मतलब बल रेखाओं को। तो वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबक से निकलने वाली बल रेखाओं को अपने से क्या किया, इसने दूर भगाया, प्रतिकर्षित किया। तो ये पदार्थ क्या है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ये है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है लोहा चुंबकीय पदार्थ। लोहा चुंबकीय पदार्थ वो होंगे जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थ होगा एक प्रकार से वो, लेकिन उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक पाई जाएगी और उनका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होगी, संरेखण जो होगा वो एक ही तरफ होगा, इसलिए उसमें अनुचुंबकीय गुण अधिक होंगे। और चुंबक के पास में उस पदार्थों को लेके जाते हैं हम, उन पदार्थों को चुंबक के पास में लेके जाते हैं तो कुछ मात्रा में वो चुंबकीय गुण भी उपस्थित हो जाते हैं उसमें। ऐसा लोहे में पाया जाता है, इसलिए उनको लोहा चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक वे पदार्थ जिनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, वे लोहा चुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें स्थायी चुंबकता का गुण आ जाता है। ऐसे गुण लोहे में पाए जाते हैं, इसलिए इसे लोहा चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इजी है बिल्कुल, ये एक दो बार पढ़ो जब अपनों को याद हो जाएंगे आपको। जब लोहे को कुछ समय तक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब अपन लोहे को चुंबक से रगड़ते हैं 10-15 मिनट, है ना, तो उसमें कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं, तो उसके बाद उसमें चुंबक, और उसके बाद में उसको हम हटा लेते हैं तो भी उसमें कुछ मात्रा में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए लोहे को लोहा चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इनके इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो होता है वो केवल एक ही दिशा में होता है। ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है, इनका चक्रण दर्शाया गया है एक ही दिशा में। इनके इलेक्ट्रॉन का चक्रण, समान इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दिशा में इनका। इनमें है आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, ये लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय गुण अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। देखो ऊपर कौन सा था, लोहा चुंबकीय, जबकि नीचे वाला क्या है, प्रतिलोह चुंबकीय। इसमें इलेक्ट्रॉन का संरेखण देखिए, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे बिल्कुल। इसके द्वारा, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ दो चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड इत्यादि। फेरी लोहा चुंबकीय पदार्थ, फेरी लोहा चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं करते, फेरी लोहा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में नहीं होता है। देखिए इसमें जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है दिशा में चक्रण इनका, तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की ओर, 3 ऊपर की ओर जबकि एक है, या फिर 2 है ऊपर के इलेक्ट्रॉन का चक्रण जबकि नीचे एक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का चक्रण पूर्ण तरह से इनके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होगा इन 3 के द्वारा, तो जबकि यहाँ नीचे की ओर विपरीत एक के द्वारा उत्पन्न होगा, पूर्णतः निरस्त नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, फेरी लोहा चुंबकीय पदार्थ। वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं करते हैं, फेरी लोहा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में नहीं होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जिंक ऑक्साइड इत्यादि इसके एग्जाम्पल होंगे। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होगा Fe3O4। ये आगे एक लेसन में आएंगे, अपने एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद हो जाएंगे उस समय। हेमेटाइट Fe3O4 मैग्नेटाइट का, हेमेटाइट का Fe2O3, जिंक ऑक्साइड का ZnO इत्यादि। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, ये चुंबकीय गुण हैं ठोस पदार्थों में, खत्म हो चुके हैं। इस लेसन का आपका लास्ट टॉपिक है ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण क्या है, कि ये तो वैज्ञानिक है, ब्रेग तो वैज्ञानिक का नाम है ब्रेग। इस वैज्ञानिक ने क्रिस्टलीय ठोस जो पदार्थ हैं, देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं उनमें परमाणुओं की यह व्यवस्था है। जैसे क्या है, ये परमाणुओं की
व्यवस्था, जिसको अपन क्या बोलते थे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में परमाणु की व्यवस्था को निबिड़ संकुलन, इनको अवयवी कण बोलते थे अपन, है ना। तो ये वैज्ञानिक ब्रेग ने इस संरचना में अध्ययन किया कि दो परतों के मध्य दूरी, ये एक परत है गोलों की, परमाणुओं की, अवयवी कणों की, ये दूसरी परत है अवयवी कणों की, ये तीसरी परत है, ये चौथी परत है। तो इनके मध्य दूरी, परतों के मध्य दूरी वो कितनी है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में इन परतों के मध्य दूरी कितनी है, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दी थी, उसको बोला ब्रेग समीकरण। देखिए, किसी क्रिस्टल जालक में विभिन्न परतों के मध्य, किसी क्रिस्टल जालक में विभिन्न परतों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक ब्रेग ने एक समीकरण दी, जिसे ब्रेग समीकरण कहा जाता है। वैज्ञानिक ब्रेग ने क्रिस्टल जालक में विभिन्न परतों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दी, जिसे ब्रेग समीकरण कहा जाता है। डायरेक्ट समीकरण अपन को याद रखनी है, ये एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, डायरेक्ट इक्वेशन है, ब्रेग समीकरण है। एन क्या है, एन तो है क्रिस्टल जालक में विभिन्न परतों की संख्या है। ये क्रिस्टल जालक बताया था आपको रफ कॉपी में, ये विभिन्न परतें हैं, इन परतों की संख्या है एन। तो लैम्डा क्या है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य, ये इनकी संख्या है। एक्स किरणों के मध्य की ये जो परत है, विभिन्न परतें, इनके मध्य दूरी कैसे ज्ञात की थी, एक्स किरणें प्रवाहित की थी इनमें, क्रिस्टल जालक में एक्स किरणें, इनको लैम्डा से शो किया गया था। तो लैम्डा है वो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य है। और डी क्या है, दो परतों के मध्य की दूरी है, डी, ये डी है, डी स्मॉल डी, दो परतों के मध्य दूरी कितनी है, वो डी स्मॉल डी, दो परतों के मध्य दूरी, ठीक है। तो यह है ब्रेग समीकरण, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन दूसरे लेसन के साथ में। जब तक आप इस लेसन को अच्छे से याद करना, जिससे कि क्लास में दोबारा से जब आपको समझाया जाए तो थोड़ा फास्टली चलेगा और जल्दी आपको समझ में आ जाए, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। आपको जो नोट्स दिए गए हैं वो एक अच्छे से बड़ी कॉपी में, मोटी कॉपी में, फेयर कॉपी में उनको रिटर्न करना, दोबारा से लिखवाए नहीं जाएंगे आपको क्लास में। वो नोट्स जो आपको फिलहाल व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, वो नोट्स वो आप फेयर कॉपी में लिख के रखना। थैंक्स स्टूडेंट।